मोहब्बत, फरेब, धोखा और कत्ल, शव के 20 टुकड़े। आखिर क्या है श्रद्धा और आफताब के इश्क की ये खूनी दास्तां। आफताब और श्रद्धा जो कि महाराष्ट्र के एक शहर में यानी कि मुंबई में एक एमएनसी कंपनी में कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे। 3 साल पहले इनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी और इन्हें प्यार भी वहीं उसी कंपनी में हुआ था। ये वहाँ पर साथ मिला करते थे, साथ रहा करते थे और दोनों ने ही प्लान किया था कि अब हम आगे भी साथ रहेंगे। हालांकि दोनों ही फैमिलीज़ की ओर से अपोज किया गया था, विरोध किया गया था और ना रहने की सलाह दी गई थी। श्रद्धा के माता पिता ने कई बार उन्हें मना किया था कि आफताब के साथ नहीं रहना है, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, लेकिन श्रद्धा जो कि ज़िद में आकर और प्यार में थी क्योंकि वो आफताब की, वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी आफताब के साथ। हालांकि उस पिता ने आज जो बयां किया है, अपना दुख, अपना दर्द, वो सुन के वाकई हमारी आंखें भी नम हो गई थी। उस पिता ने कहा है कि शायद आज अगर श्रद्धा हमारी बात मान लेती तो ज़िंदा होती, क्योंकि श्रद्धा ये बोलकर घर से निकल गई थी कि मैं बड़ी हूँ और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। हालांकि 25 साल की थी उस वक्त श्रद्धा। क्या है पूरी कहानी आपको बता देती हूँ कि आफताब और श्रद्धा जो कि रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रहा करते थे। इसका खुलासा नवंबर में हुआ है कि आखिर श्रद्धा कहाँ है, क्योंकि श्रद्धा का कत्ल कर दिया गया है और किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी यानी कि आफताब ने उसका कत्ल किया है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ने मई के महीने में उससे शादी के लिए कहा था और उस पर दबाव बनाया था शादी का। इसके चलते आफताब ने उसका कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल बल्कि उसकी शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, यानी कि उसके शव के 20 से ज़्यादा टुकड़े किए गए। इसका खुलासा कैसे हुआ है मैं आपको बता देती हूँ कि श्रद्धा के जो माता पिता थे, अमूमन ऐसा होता है कि जब आपके घर से आपका बेटा या बेटी अपने किसी पार्टनर के लिए घर छोड़ देते हैं तो माता पिता रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जो कि बहुत जायज़ है। माता पिता की कई दिन तक श्रद्धा से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन हाँ कुछ समय बाद माता की, जो श्रद्धा की माँ थी, उनकी ऑन कॉल बात हो जाया करती थी, कॉल पर बातचीत हो जाया करती थी श्रद्धा से कि वो कैसी हैं। सारी जो जानकारी हुआ करती थी वो उनकी माता उनसे ले लिया करती थी। उस बीच श्रद्धा ने अपनी माता को ये बताया भी था कि कुछ समय बाद जो आफताब का बिहेवियर था वो उनके प्रति थोड़ा ख़राब था, वो उन पर मारपीट किया करता था, हाथ उठाया करता था। ये बातें जब उनके माता पिता ने सुनी थी तो श्रद्धा को कहा था कि तुम घर वापस आ जाओ। उस वक्त श्रद्धा ने नहीं मानी क्योंकि आफताब उसे मना लिया करता था और मनाने के बाद वो फिर से आफताब से बातचीत करने लगती थी और उसके साथ रहा करती थी। इस बीच क्या हुआ कि श्रद्धा की घर माँ की मौत हो गई। उसके बाद भी आफताब, माफ़ कीजिएगा, श्रद्धा के पिता ने बातचीत चालू रखा था श्रद्धा से और वो हमेशा कहते थे कि हमें जिस तरह से तुम छोड़ के गई हो वो गलत है, अब तुम हमारे पास वापस आ जाओ, क्योंकि वो हमेशा आफताब की जो मारपीट के किस्से हुआ करते थे, जो बातचीत हुआ करती थी, वो अपने पिता से शेयर किया करती थी। वो नहीं मानी क्योंकि आफताब के मनाने पे वो फिर उसके पास वापस चली गई थी। उसके पिता ने उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। अमूमन ऐसा होता है कि आप अगर अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो वो आपको एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, शायद चौथी बार में वो आपको नहीं समझाएंगे और वो आपसे बातचीत बंद कर देंगे। ऐसा हुआ श्रद्धा के साथ। श्रद्धा जो कि दिल्ली में सेटल हो गई थी, लेकिन श्रद्धा के जो दोस्त थे उनसे हमेशा श्रद्धा के भाई की बातचीत हुआ करती थी माँ के मरने के बाद, क्योंकि पहले माँ हमेशा कांटेक्ट में रहती थी श्रद्धा की, उनकी बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन इस बीच श्रद्धा की माँ की मौत हुई और उसके बाद भाई जो श्रद्धा का था वो श्रद्धा के दोस्तों से कनेक्ट रहता था, पता करता रहता था कि आखिर श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा कहाँ पर है। तो वो क्योंकि दिल्ली के छतरपुर में रहा करती थी एक फ्लैट में, लिव इन रिलेशनशिप में, कुछ समय से जो श्रद्धा के दोस्त थे उन्होंने श्रद्धा के भाई को बताया कि आफताब बहुत मारपीट कर रहा है श्रद्धा के साथ और वो ठीक व्यवहार नहीं कर रहा। वो सारी जानकारी के बाद दिल्ली आए उसके पिता और उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पता चला कि श्रद्धा जो कि अब उस दुनिया में नहीं है, उसका तो कत्ल हो चुका है मई के महीने में, यानी कि नवंबर चल रहा है। आप सोचिए 6 महीने पहले आफताब ने उसका कत्ल किया था। और न सिर्फ कत्ल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उसके शव के 20 टुकड़े किए गए और उसने इस चीज़ को अब तक कैसे छुपा के रखा वो बड़ी बात है। फ्रिज उसने ख़रीदा,
उस फ्रिज में उसने उस 20 से 25 टुकड़े जो उसके शरीर के किए थे उस फ्रिज में उस टुकड़ों को रखा। आप सोचिए, उसने हाथों के 3 टुकड़े किए, पैर के उसने 3 टुकड़े किए और इन तमाम 20 से 25 टुकड़ों को उसने फ्रिज में रख दिया। राजधानी दिल्ली में वो लोग रहा करते थे और वो आफताब, खूनी आफताब, जो कि रोज़ रात के 2 बजे पिट्ठू बैग में 1 से 2 शव के टुकड़ों को लेकर निकलता था और जंगलों में छोड़ आता था, फेंक आता था। 16 से 17 दिन तक उसने ये किया और सारे जो 20 से 25 टुकड़े थे आखिर उसने सभी कोनों में, क्षेत्रों में फेंक दिए। हालांकि अब जांच हो रही है और पुलिस को कुछ बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी की कुछ हड्डियां मिली हैं और उन पर हालांकि जांच हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि श्रद्धा की ये ज़िद आफताब के साथ रहने वाली, या कहें कि प्यार था, वो उस पर कितना भारी पड़ गया। हालांकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन एक एज आती है जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट है, हम नहीं सुनते अपने माँ बाप की। और कहीं ना कहीं वो फैसला श्रद्धा के लिए भी कितना ख़राब साबित हुआ ये हम सब देख ही रहे हैं, क्योंकि सुर्खियों में है ये सब पूरा मामला, जब 6 महीने बाद पता चला है कि वो श्रद्धा जो कि इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए कि उस बाप पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उस बाप ने जो बयान दिए हैं, रोंगटे खड़े हमारे हो रहे हैं वो बयान सुन के कि अगर मेरी बेटी मेरी बात मान लेती तो वो आज ज़िंदा होती, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, ये कहकर वो श्रद्धा घर से निकल गई थी और मेरा आपसे नाता टूट गया है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ये तमाम हार्श वर्ड्स उसने यूज़ किए थे और वो घर से निकल गई थी। हालांकि माँ बाप ने बहुत समझाया था। नतीजा क्या है आप सब जानते हैं। जांच चल रही है आफताब के ऊपर और चूँकि उसने खुद कबूली हैं ये सारी बातें कि 6 महीने पहले जब श्रद्धा ने मुझ पर शादी का दबाव बनाया था तो मैंने आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि वाकई बहुत ख़राब मामला है। जब हमने स्टोरी पढ़ी, हमने इस स्टोरी को पढ़ा तो हमारी आंखें भी नम हो गई और हम शायद फील नहीं कर पा रहे हैं कि उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। थैंक यू।